Good morning students, this is IP class. Today we will discuss the question answer of lesson number 1. Question 1 to 11 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, उनका टेस्ट भी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 to 23 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ numpy program to convert a given array into a list and then convert it into a list again. पहले लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, फिर एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हमने एक लिस्ट, दो लिस्टें ले ली 1 2 3 4. ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है. दो लिस्टें ले ली, ए में डाल ली हमने, ए वेरिएबल में डाली. उसके बाद हमने यहाँ पे एरे फंक्शन लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट को एरे में. अब एरे में कन्वर्ट होके ये एक्स में चली गई. अब x को हम टू लिस्ट फंक्शन लगा के कन्वर्ट करेंगे दोबारा लिस्ट में, जो A2 में चली जाएगी. पहले A में भी लिस्ट थी, A2 में भी दोबारा लिस्ट आ गई, x में हमारा एरे था. अब हमने प्रिंट करना है A. हमने चेक करना है कि दोनों सेम है, ये वाली एंड ये वाली. A हमने ऑपरेटर लगाया कंपैरिजन वाला, कंपेयर कर रहा है. A एंड A2 को कंपेयर करेगा तो ट्रू है, दोनों सेम है. पहले भी लिस्ट थी, यहां भी आके लिस्ट बन गई. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हमने एक 10 नल वैल्यूज को प्रिंट करवाना है. उन 10 वैल्यूज में से जो हमारी सिक्स्थ वैल्यू है उसको हमने 11 में कन्वर्ट करना है. जैसे हमें इंडेक्स वैल्यू दे के कन्वर्ट करते थे, हमने पहले भी किए हैं प्रोग्राम, वैसे ही ये करना है. सबसे पहले जीरोस फंक्शन लगा के हमने 10 दिया. इससे क्या करेगा, वो 10 जीरोस की एक हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, सीरीज प्रिंट करवाएगा 10 वैल्यूज की. प्रिंट एक्स के थ्रू ये प्रिंट करवा दिया इसने 10 वैल्यूज की जीरो. अब हमने क्या करना है, जो इंडेक्स वैल्यू हमारी 6 है उसको 11 करना है. इंडेक्स वैल्यू 6 हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में और इक्वल टू 11. दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो दोबारा जो हमारा इंडेक्स वैल्यू 6 है वो हमारा 11 हो जाएगा. ये वाला इंडेक्स वैल्यू हमारा क्या होता है 0, ये 1 2 3 4 5 एंड ये इंडेक्स वैल्यू हमारी 6 है जो 11 होगी. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14, उसमें करना है मैट्रिक्स बनानी है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की. अगर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स बन रही है तो उसमें कितने डिजिट हैं 9. 3 × 3 9. वो कह रहा है कि वैल्यूज हमने कौन सी लेनी है 2 to 10. 2 से 10 वैल्यूज लेके, 2 से 10 कितनी वैल्यूज होती है 9. कैसे लेंगे हम, अरेंज फंक्शन के थ्रू लेंगे 2 से 11, क्योंकि ये एक कम वैल्यू लेगा. रीशेप किस में करेंगे 3 × 3 में, और आउटपुट एक्स की आउटपुट ये आ जाएगी. बहुत इजी है. अरेंज फंक्शन के थ्रू हमने ये मैट्रिक्स बनाई. उसके बाद राइट अ नंपाई प्रोग्राम टू एक्सेस एन एरे बाय कॉलम. कॉलम वाइज हमने एरे को एक्सेस करना है. सबसे पहले हमने वैल्यूज लेनी है. अरेंज फंक्शन के थ्रू 6 वैल्यूज ली एंड उसको रीशेप कर लिया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स के, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया. अब इसको एक्सेस करेंगे, प्रिंट करवा दिया, ये वैल्यू प्रिंट हो गई. एक्सेस एन एरे बाय कॉलम. कॉलम वाइज हम प्रिंट करवाएंगे. फर्स्ट कॉलम प्रिंट करवाएंगे, ये 0 रो एंड कॉलम क्या है 0 से लेके लास्ट तक जो भी है. फर्स्ट में क्या आ गया 0 एंड 1, ये प्रिंट हो गया हमारा फर्स्ट वाला. उसके बाद सेकेंड, ये वाली फर्स्ट रो एंड उसमें 0 से लेके लास्ट तक कॉलम है. हमारी फर्स्ट रो ये वाली है, उसमें कौन से आ गए 2 एंड 3, ये आ गए. उसके बाद थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो ये वाली है, 0 थी ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो. सेकंड रो में कॉलम वाला कौन सा है, ये वाला कॉलम पार्ट है. इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी इसमें आते हैं सेकंड रो में ये वाले हमारे हो गए. फंक्शन उन्होंने रो का लगा के कॉलम वाइज ये प्रिंट करवा दिए. इसमें
देखो फर्स्ट जो डिजिट है कॉमा से पहले वाला वो रो का है, ये फर्स्ट रो है, 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो। पीछे वाला उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक बाय डिफॉल्ट वो उठा लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ कैन वी क्रिएट अ बुलियन एरे। एक बुलियन एरे हमने कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, इन्होंने 2 मेथड बताए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपकी बुक में से लिए, जो बुक की पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है गूगल ड्राइव में, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चंस को। हाउ कैन वी क्रिएट अ बुलियन एरे। सबसे पहले हमने क्या किया, अरेंज नल फुल 3x3 की एक मैट्रिक्स बना ली, जिसमें हमने सभी को क्या कर दिया, बुलियन वैल्यू सेट करनी है ट्रू। एरे प्रिंट करवा देगा तो सारी ट्रू वैल्यू सेट हो जाएंगी 3x3 की। या आप ऐसे कर सकते हो, ये भी इजी है, जैसे ये हमने पहले किया हुआ है, वंस सेट करवाते थे, वैसे हमने बस ट्रू सेट करवाना है। इम्पोर्ट नमपाई एज नमपाई एरे 1, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नेम दे लो, नमपाई डॉट वंस, ये वंस वाली वैल्यू हमने प्रिंट करवाई हुई है 3x3 की मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स है वहां पे बुलियन हमारा क्या आ जाएगा, सेट हो जाएगा, बुलियन वैल्यू ट्रू। बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे वंस हमने सेट करवाया, वंस का मतलब है कि ट्रू। अगर हम यहाँ पे जीरोस लेते, वो यहाँ पे सारा क्या करवा देता, फॉल्स। राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑड नंबर फ्रॉम एन एरे। वो कह रहा है कि जो एरे है उसमें से ऑड वैल्यूज प्रिंट करवानी है। उसने एक एरे भी दे रखा है और उसकी आउटपुट भी दे रखी है, हमने प्रोग्राम बनाना है। ये सारी ऑड वैल्यू इस एरे में से निकाली है। कैसे निकाली है, इम्पोर्ट नमपाई एज एमपाई, ये हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये तो कमेंट दिया उसने, एरे नमपाई अरेंज, ये सारा एरे किस में डाल लिया, यहाँ पे वेरिएबल में डाल लिया, जो ये हमें दिया हुआ था, एक वेरिएबल में डाल ली सारी वैल्यूज। अब क्या करना है, जैसे हम ऑड इवन वाला प्रोग्राम करते थे, वैसे ही एरे में जो भी वैल्यू है इसमें वेरिएबल में, उसको 2 के साथ डिवाइड करना है, रिमाइंडर को मैच करना है। अगर 1 के साथ मैच कर रहा है, वो 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो वो क्या है, ऑड वैल्यू। जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं वो इस वेरिएबल में जा रही हैं और प्रिंट इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देगा। ये वैसे ही प्रोग्राम है जैसे हम ऑड इवन वाला करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू replace all odd number in array with 1 without changing it। अब कह रहा है कि जो ये वाला एरे दिया हुआ है, इसमें से जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं उनको -1 के साथ चेंज करना है। ये वाली आउटपुट उसे चाहिए। इम्पोर्ट नमपाई एज नमपाई किया, अरेंज फंक्शन के थ्रू हमने 10 वैल्यूज या डायरेक्ट है, ये जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाई थी ऐसे भी करवा सकते हैं, या ऐसे भी करवा सकते हैं अगर कंटिन्यूसली वैल्यू है। उसके बाद अब एक वेरिएबल लिया, आउटपुट कुछ भी ले लो आप, वेयर क्या कर रहा है, वो ऑड नंबर वही फंक्शन के थ्रू निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 2 करके, इक्वल टू रिमाइंडर को इक्वल टू 1 कर रहा है। जहां भी वो ऑड नंबर आ रहा है वहां पे वो -1 सेट करेगा, ये वाले एरे में डाल देगा। और ये वाला एरे कहां से आ रहा है, ये वाली वैल्यूज का आ रहा है, इसमें डिवाइड कर रहा है वैल्यू को, जो रिमाइंडर 1 आ रहा है वहां पे ये 1 सेट कर देगा, आउट में जाएगा, आउट प्रिंट करवा देगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ 1D एरे इनटू 2D विद 2 रोज। 2 रोज के साथ 1D एरे को 2D एरे में हमने कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है, ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ये वाली आउटपुट उसे चाहिए। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, इम्पोर्ट नमपाई एज npy एरे npy अरेंज 10 वैल्यूज हमने ले ली। अब इसको सिंपली रीशेप करना है 2,
अगर हम 2 मल्टी 2 करते हैं तो क्या बनता है, हमारी मैट्रिक्स बनती है 4 की। बट हमने क्या करना है, हमने तो सिंपल ये वाले आउटपुट चाहिए, हमें कॉलम 2 चाहिए। कॉलम हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, विद 2 रो, सॉरी 2 रोज के साथ सेट करना है। ये रो 1 है, ये रो 2 है। कॉलम्स वो जितने मर्जी सेट कर ले, वो बाय डिफॉल्ट सेट कर लेगा। बाय डिफॉल्ट के लिए ये -1 लगाते हैं हम। सेटिंग टू -1 ऑटोमेटिकली डिसाइड द नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितने बन गए यहाँ पे, 1 कॉलम, 2, 3, 4, 5 कॉलम ऑटोमेटिकली बन गए। यहाँ पे रो 1 एंड 2 है। ये वाली वैल्यूज को हमने सेट करवाना था। ये आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट अ नंपाई प्रोग्राम टू क्रिएट अ रैंडम एरे विद 1000 एलिमेंट एंड कंप्यूट द एवरेज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एरे। सिंपली एक फंक्शन लगता है, उसके थ्रू ये वैल्यूज निकल जाती हैं। रैंडम वैल्यू 1000 लेनी है हमने। ये वाली आउटपुट है। अब देखते हैं कैसे करना है। इंपोर्ट नंपाई एज नंपाई, रैंडम वैल्यू ले ली हमने, रैंडम फंक्शन के थ्रू ले ली। 1000 की रैंडम वैल्यूज निकाल लेगा वो। अब उनकी इस सबसे पहले क्या कह रहा है, वो एवरेज निकालिए। एवरेज का जो फंक्शन होता है वो मीन होता है। एवरेज मीन, मीन कैसे निकलता है, जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे 5 वैल्यूज हैं, जैसे कोई भी, जैसे मान लो ये 2 वैल्यूज हैं, इनका मीन निकालना है, दोनों को प्लस करो एंड 2 के साथ डिवाइड कर दो। जितनी वैल्यूज है उनके साथ डिवाइड कर दो। ये होता है मीन एवरेज। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है, सिर्फ हमने यही याद रखना है। हमने किसका मीन निकालना है, जो एक्स में वैल्यूज है। एक्स में हमारी रैंडम वैल्यू 1000 की रैंडम वैल्यूज हैं, इसका मीन निकालना है। यही फंक्शन हमने याद रखना है बस, मीन। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो एसटीडी एक्स की वैल्यूज का। फिर हमने वेरिएंस निकालना है। ये सिंपली ये वाली 3 लाइंस हमने याद रखनी है। ये फंक्शन इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा डीपली नहीं हमने जाना। बस यही मीन स्टैंडर्ड हम कैसे लगा सकते हैं ये फंक्शन, या आपको एक फिलअप के रूप में आ जाएगा या एमसीक्यू के रूप में आ जाएगा कि वेरिएंस निकालना है तो क्या लिखेंगे, VAR, ये फंक्शन लगा सकते हैं हम। 21st जो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नंपाई प्रोग्राम टू कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ 2 गिवन एरे। ये भी इजी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ 2 एरेज दिए हुए हैं। ये एरे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इनका कोवेरियंस निकालना है, ये हमने पहले भी किया था। सिंपली इसमें क्या करना है, एक एरे को एक्स में डाल दिया, एक को वाई में डाल दिया। अब क्या किया, जो एक्स एंड वाई का कोवेरियंस है वो कैसे निकलेगा, ये वाले फंक्शन के थ्रू। numpy डॉट कोवेरियंस एक्स एंड वाई, ये वाला बस फंक्शन आपने याद रखना है। बाकी ये तो कमेंट ही है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये कुछ भी लिख सकते हो। 22nd है जो, वो भी बहुत इजी है। इसमें हमने कोरिलेशन निकालना है। इसमें भी यही फंक्शन लगेगा। पहले एक्स एंड वाई वेरिएबल में वैल्यूज एंटर करवा ली, उसके बाद numpy डॉट कोवेरियंस एक्स एंड वाई, ये वाला आपने याद रखना है। बस दोनों का कोवेरियंस निकालना है अगर, इजी है। एंड लास्ट वाला जो 23rd है, राइट अ numpy प्रोग्राम टू कंप्यूट पियर्सन प्रोडक्ट। यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है कोफिशिएंट का, इसका भी हमारे पास फंक्शन है ये वाला। इन सभी के कोवेरियंस कोरिलेशन हमने सिर्फ यही याद रखने कि ये फंक्शन जो हमें दिए हुए हैं इनके थ्रू पहले एक्स में फिर वाई में वैल्यू एंटर करवा ली। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आउटपुट निकालनी है जहाँ आपने ये सारे हमने। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे हो गए। एक दो क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल हैं, जो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझाएंगे वो कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 के ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। 1st एंड 2nd चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम 3rd चैप्टर पे जाएंगे।
अगर कोई क्वेरी है तो हम मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।